नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो पिछले हफ्ते में एग्री कमोडिटी के अंदर भी हमने जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी, जिस ढंग से पूरे ही ग्लोबल चाहे हम इक्विटी की बात करें, कमोडिटी, क्रिप्टो, सभी में हमने जो फॉल आते हुए देखा, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने एग्री पे भी पड़ते हुए देखा। नो डाउट मानसून का जो प्रोग्रेस है अब थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। सोइंग फिगर्स को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस में थोड़ा दबाव उसकी और पे भी था। परफॉर्मेंस की बात करें तो कैस्टर में हमने 2.25% की गिरावट आती हुई देखी, मैंथा में 3% की गिरावट। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे बड़ी गिरावट हमने 6% की गिरावट कॉटन में और कॉटन सीड ऑयल के में पड़ते हुए देखा। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट थमने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट फिर भी पूरे वीक और वीक में 1.5% की गिरावट हमने गवार सीड में और 2.5% की गिरावट हमने गवार गम में देखा। और अंत में अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पे हमने जबरदस्त फॉल देखा इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। हल्दी में करीबन 5% की गिरावट, जीरे के अंदर 1.5 से 2% की गिरावट, वहीं कोरिएंडर के अंदर 2% की गिरावट बनते हुए दिखाई दी। इन ऑल अगला हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नो डाउट कैस्टर में जो गिरावट है वो एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, जिस ढंग से चाइना में फिर से कोरोना का जो कंसर्न है, जिसके चलते हमने देखा कैस्टर मील और कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है यहाँ पे थोड़ा टेम्पर डाउन जरूर हुआ। हाउएवर जो लोअर प्रोडक्शन पिछले साल था और इस बार भी उम्मीद है ऑयल सीड में फार्मर्स का रुझान ज्यादा रहेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं कैस्टर को सपोर्ट मिलेगा। तो टेक्निकली 7150 की रेंज में कैस्टर को लिया जा सकता है। एक बाउंस 7350 के लिए मिल सकता है अगले हफ्ते में। मैंथा के अंदर हमने देखा अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस के अंदर जबरदस्त गिरावट बनी हुई है। जो 1020 का इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है वीकली चार्ट पे, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं 1000 तक के भी लेवल दिखा दे, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। बट ध्यान रखिए 1020 के नीचे काउंटर अगर होल्ड रहता है तो दबाव कंटिन्यू बन सकता है। वहीं अगर मेंथा के बाद अगर हम बात करें ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा कि धीरे धीरे स्विंग बढ़ती जा रही है। मानसून अच्छा है। यूएसडीए की भी जो रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं बताता है कि स्विंग अच्छी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है। इंटरनेशनल आइस कॉटन भी 110 सेंट के नीचे निकल चुका है, जिसका प्रेशर डोमेस्टिक कॉटन पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 45,000 का लेवल तोड़ने पे हम 42,000 तक का लेवल कैस्टर कॉटन में देख पाएंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल की में भी डिमांड कम होने की वजह से प्राइजेस ने 2750 का लेवल ये हफ्ते में तोड़ा है। जो सपोर्ट वाइज 2600 का लेवल और 2600 के नीचे 2540 तक के लेवल दिखा सकते हैं। कंसर्निंग मोड पे है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा दबाव रहेगा। गवार कॉम्प्लेक्स में भी डिमांड और मानसून को लेकर कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव बना हुआ है, ये कंटिन्यू रह सकता है प्राइजेस के अंदर। वहीं मसालों की अगर बात करें तो दबाव कंटिन्यू रहेगा। डिमांड और अराइवल को देखते हुए हमें लगता है कि हल्दी के अंदर 700-600 तक का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।